नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हाड़ी रानी की कहानी। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं हाड़ी रानी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक बातें, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी, जिनकी शादी उदयपुर के सरदार राव रतन सिंह सुंडावत से हुई थी। बाद में उन्हें इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना गया। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने पति को अपना फर्ज याद दिलाने के लिए अपना सिर ही काट कर पेश कर दिया, ताकि वे अपनी नई नवेली दुल्हन के मोह पास में बंधा अपने राष्ट्र धर्म से विमुख न हो। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। इनके सामंत सलुम्बर के राव सुंडावत रतन सिंह से, जिनसे हाल ही में हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी। कथा के अनुसार हाड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी अभी छूटी नहीं थी। उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराजा राज सिंह ने राव सुंडावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। सुंडावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल सिंह लेकर आया था। पत्र पढ़कर हाड़ी सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 ही दिन हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और जरूरत पड़ने पर सिर काटने से भी पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। वह इस संदेश को लेकर अपनी हाड़ी रानी के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। हाड़ी को भी यह खबर सुनकर सदमा लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय की कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई दी। सरदार अपनी सेना को लेकर चल पड़ा, किंतु उसके मन में रह रह कर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे भूल न जाए। वे मन को समझाता और उसका ध्यान उधर ही चला जाता। आखिर हाड़ी सरदार से रहा नहीं गया। आधे मार्ग से उसने पत्नी के पास संदेशवाहक भेज दिया। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे मत भूलना, मैं जरूर लौट कर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी मुझे भेज देना। उसे ही देखकर मैं अपने मन को हल्का कर लिया करूँगा। पत्र पढ़कर हाड़ी रानी सोच में पड़ गई। अगर उनका पति इसी तरह मोह से घिरा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेगा। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेशवाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना उनके सिवाय से कोई और न देखे। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था कि प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आज़ाद कर रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं सरोग में तुम्हारी बाट जाऊंगी। पत्र संदेशवाहक को देकर हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सुहाग के सुनर से ढककर संदेशवाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार ने पूछा, क्या तुम रानी की निशानी ले आए? संदेशवाहक ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ी सरदार की आंखें फटी की फटी रह गई और वे उन फटी आंखों से अपनी पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मोह ने उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। अब उसके पास जीने का कोई औचित्य नहीं था। उसने मन ही मन कहा कि प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वे शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उनकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वे लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया। यहाँ तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस जीत का श्रेय केवल उनके शौर्य को नहीं बल्कि रानी के इस बलिदान को भी जाता है।
जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान माना गया है। तो दोस्तों, यह थी हकीकत जो जुड़ी थी हाड़ी रानी के बलिदान से। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपको इसी तरह के रोचक वीडियो दिखाते रहे। धन्यवाद।